हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएनबी कॉइन और बाइनेंस के बारे में। देखिए, जब भी हम बीएनबी कॉइन की बात करने जाते हैं तो बाइनेंस को उससे अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बीएनबी कॉइन और बाइनेंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए, हम सभी को पता है जो बाइनेंस एक्सचेंज है करंटली काफी मुश्किलों से गुजर रहा है और उसी का असर हमें देखने के लिए मिल रहा है बीएनबी के प्राइस पर। और जिन लोगों का पैसा बीएनबी कॉइन में लगा हुआ है तो वो काफी ज्यादा डाउट में है कि क्या हमको ये पैसा निकाल लेना चाहिए या हमें आने वाले टाइम का वेट करना चाहिए। क्या बीएनबी कॉइन प्राइस में अप जाएगा, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो उन लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या होने वाला है बीएनबी कॉइन का फ्यूचर, क्या होने वाला है बाइनेंस का फ्यूचर। और देखिए, एट द सेम टाइम जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं उनके लिए भी सेम कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो टॉप के क्रिप्टो करेंसीज की तरफ ज्यादातर जाता है। बाइनेंस कॉइन भी टॉप के क्रिप्टो करेंसीज में आता है, बट करंटली जो बाइनेंस का केस चल रहा है उसको देखते हुए वो क्या करता है, एक स्टेप बैक ले लेता है। काफी कंफ्यूजन में रहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, बाइनेंस का फ्यूचर क्या होने वाला है, बीएनबी कॉइन पर उसका क्या असर पड़ने वाला है और क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए। देखिए, लास्ट के 2 महीने में क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, अगर हम बिटकॉइन का ही प्राइस देखें, लगभग 2 महीने पहले 13 अक्टूबर को क्या था, बिटकॉइन का प्राइस $26,000 था, जो कि करंटली $41,000 पर ट्रेड कर रहा है। और प्राइस ऐसा जंप हुआ कि लगभग एक वीक पहले बिटकॉइन का प्राइस $44,000 भी क्रॉस कर गया। देखिए, पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगभग $180 बिलियन पंप हुए। देखिए, लगभग 2 महीने तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट हमें बीएनबी कॉइन पर उसका असर देखने के लिए नहीं मिला। बीएनबी कॉइन के प्राइस में हमें बहुत ज्यादा जंप देखने के लिए नहीं मिला। थोड़ा सा जो जंप हमें देखने के लिए मिला है वो लास्ट वीक मिला है कि बीएनबी कॉइन का प्राइस $256 तक चला गया था। बट अगर हम लास्ट वीक से पहले देखें, बीएनबी कॉइन के प्राइस में हमें कोई जंप देखने के लिए नहीं मिला। देखिए, रीजन काफी क्लियर है। नवंबर एंड में क्या हुआ, एक वर्डिक्ट आया डीओजे का जिसमें बाइनेंस एक्सचेंज को गिल्टी पाया गया। अब देखिए, हुआ क्या बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, यूएस के अपने कुछ रूल्स हैं मनी ट्रांसफरिंग के, और जो बाइनेंस है वो यूएस में भी काम कर रहा है। यूएस ने कुछ कंट्रीज पर रोक लगाई हुई है कि यूएस के सिटीजन वहां से मनी ट्रांसफरिंग नहीं कर सकते, मतलब पैसे का लेन देन नहीं हो सकता है। जैसे कि हमस का एरिया है, रशिया के कुछ एरियाज और काफी सारे एरियाज हैं। बट बाइनेंस एक्सचेंज पर हो क्या रहा था, यूएस के जो सिटीजन है वो भी बाइनेंस एक्सचेंज पर हैं, और ये जो सारे एरियाज है जहां पर यूएस ने रोक लगाई हुई है वहां के भी सिटीजन बाइनेंस का यूज करके जो मनी है उसकी ट्रांसफरिंग करते हैं। तो देखिए, हुआ क्या, बहुत सारे कंट्रीज जिन पर यूएस ने रोक लगाया हुआ था कि यूएस से वहां पर पैसा आ जा नहीं सकता, यूएस के सिटीजन्स के द्वारा वहां पर पैसा आया और गया। और जब डीपली चेक किया गया तो ये पाया गया कि बाइनेंस ने प्रॉपर तरीके से केवाईसी नहीं किया था। तो मतलब किन लोगों को वो पैसा ट्रांसफर किया गया है, किन लोगों को वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर किए गए हैं, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में वो पैसा जा सकता है, टेररिस्ट की एक्टिविटीज में जा सकता है, जिसको यूएस बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। तो देखिए, डीओजे के द्वारा बाइनेंस और इनके जो फॉर्मर सीईओ हैं, जिनको सीजी के नाम से मेनली जाना जाता है, उन पर 13 चार्जेस लगाए गए और बाइनेंस पर $4.3 बिलियन का फाइन लगाया गया। और देखिए, जो सीजी हैं, इनके फॉर्मर सीईओ, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। नए सीईओ रिचर्ड टैंग इनके बन गए हैं और सीईओ को 18 महीने की जेल भी हुई है, जो अभी फरवरी 2024 के लिए स्थगित कर दी गई है। फरवरी 2024 में फाइनल वर्डिक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ये जो सारी चीजें हुई उसका असर देखने के लिए मिला बाइनेंस एक्सचेंज पर। जो इसका मार्केट शेयर है वो काफी कम हो गया, 55% तक मार्केट शेयर था 2023 के शुरुआत में, और दिसंबर के एंड में जाकर वो केवल 30% तक रह गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी गिरता हुआ नजर आया। और देखिए, सेम चीजों का असर पड़ा बीएनबी कॉइन के प्राइस पर। तो देखिए, इस चीज के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं हमेशा से वार्न करते रहते थे, क्योंकि बीएनबी कॉइन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बाइनेंस के साथ में है, जो उसकी यूटिलिटी है बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर ही है। तो देखिए, ऐसे केस में होता क्या है, अगर बाइनेंस एक्सचेंज को कुछ हो जाता है तो डायरेक्ट उसका असर पड़ता है बीएनबी कॉइन के प्राइस पर। तो देखिए, इतनी सारी चीजें हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या बाइनेंस पर भरोसा किया जा सकता है, क्या बीएनबी कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है?
तो बिल्कुल बाइनेंस एक्सचेंज पर भरोसा किया जा सकता है, बीएनबी कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये मेरा ही कहना नहीं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब देखिए क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। क्या पॉजिटिव चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहला जो पॉजिटिव चीज निकल कर आया है कि जो डीओजे है और एसईसी है उसके साथ में सेटलमेंट हो गया बाइनेंस का। 4.3 बिलियन डॉलर का इसके ऊपर फाइन लगा और बाइनेंस तैयार हो गया है 4.3 बिलियन डॉलर पे करने के लिए। दूसरा क्या है, अब कोई छोटा मोटा एक्सचेंज होता तो उस पर ज्यादा असर पड़ता इस चीज का। देखिए बाइनेंस क्या है, दुनिया का टॉप का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ऑल्दो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें कमी आई है और जो मार्केट शेयर है उसमें कमी आई है, बट अगर हम कंपेयर करें बाकी के एक्सचेंजेस से जो कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ नंबर पर आते हैं उनसे काफी आगे है, काफी बड़ा गैप उसने दिया हुआ है। यहीं पे देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 10.9 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट के 24 आवर्स में आया है। सेकंड नंबर पर जो एक्सचेंज यहाँ पे दे रखा है वो है कॉइनबेस एक्सचेंज, उसका अगर हम देखें वो 1 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट 24 आवर्स में है। देखिए काफी बड़ा गैप इसने यहाँ पे दे रखा है। भले ही चीजें डाउन गई हैं बट अभी भी ये बाकी के जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे काफी आगे है। देखिए ये जो न्यूज है, ये जो वर्डिक्ट आया, ये काफी फ्रेश है और जब चीजें फ्रेश रहती हैं कुछ टाइम तक उसका असर हमें देखने के लिए मिलता है। एक्सपेक्टेशंस ये थे कि प्राइस और भी ज्यादा डाउन जाएगा बीएनबी कॉइन का बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में जो इतनी बड़ी चीज हुई है, बट ऐसा हुआ नहीं। बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में जो हुआ उसका बहुत ज्यादा असर हमें बीएनबी कॉइन के प्राइस पे देखने के लिए नहीं मिला। देखिए नेक्स्ट जो अच्छी चीज यहाँ पे देखने के लिए मिली है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं भी नहीं पाया गया है कि बाइनेंस ने जो कस्टमर्स का फंड है उसके साथ में कहीं पे फ्रॉड किया है या उसके पास जो कस्टमर्स का फंड है वो अवेलेबल नहीं है। जितने भी कस्टमर्स है, जो भी फंड उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को दिया हुआ है उससे ज्यादा ही अमाउंट में बाइनेंस के पास में अवेलेबल है, सिक्योरिटी फंड्स अवेलेबल है। तो जो जनता है, जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा कंप्लीटली सेफ है। नेक्स्ट क्या है, सीजी ने कंप्लीटली कोऑपरेट किया है अथॉरिटीज के साथ में पूरे केस को सुलझाने के लिए, अपनी पोजीशन से भी स्टेप डाउन किया है। अभी नए सीईओ यहाँ पर आ गए हैं, रिचर्ड टेंग। देखिए जब भी कोई फेमस कंपनी उसके सीईओ के नाम से मेनली जानी जाती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सीजी एक बहुत बड़ा नाम था। क्रिप्टो करेंसी बिलियनर्स में फर्स्ट नंबर पर आते हैं। किसी भी मार्केट में अगर किसी का इतना बड़ा नाम है, उसके ऊपर कोई केस लग जाए तो उसका असर उससे जुड़ी हुई चीजों पर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें बाइनेंस एक्सचेंज पर देखने के लिए मिला। अभी क्या है, लोग रिचर्ड टेंग को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेंगे। देखिए एप्पल के साथ में भी सेम चीज हुआ। जब स्टीव जॉब्स थे, एप्पल तब भी फेमस था। एक टाइम ऐसा आया जब स्टीव जॉब्स को अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ा, बट एप्पल कंपनी तब भी ऊपर गई, उस पर कोई इतना बड़ा असर देखने के लिए नहीं मिला। तो देखिए सेम चीज बाइनेंस के साथ में होने वाली है। टाइम के साथ लोग नए सीईओ को एक्सेप्ट करेंगे और देखिए उनका पूरा फोकस यही है कि ये जो एक्सचेंज है, ये जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो बीएनबी ब्लॉकचेन है, उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और कम्युनिटी ड्रिवन ये प्लेटफॉर्म हो। और देखिए बिगेस्ट कॉर्पोरेट पेनल्टी लगने के बाद भी कहीं भी ये नहीं पाया गया कि बाइनेंस के पास में पैसा नहीं है पे करने के लिए या बाइनेंस बैंकरप्ट है, ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया है। आसानी से वो एग्री हो गए सेटलमेंट करने के लिए। तो देखिए अगर कंपनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और वो इतना बड़ा सेटलमेंट करने के लिए रेडी है तो डेफिनेटली उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए जो भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है उनको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि न्यूज अभी नई है और न्यूज जब मार्केट में नई होती है तो ऑब्वियसली जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे वो थोड़ा डरेंगे और घबराएंगे। उतना ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा पैसा बीएनबी कॉइन में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। यही रीजन है बीएनबी कॉइन का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया। आने वाले कुछ और टाइम के लिए हमें इन्वेस्टर्स का ग्रोथ थोड़ा स्लो दिखाई दे सकता है, बट फरवरी में जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ये लगभग इसका केस खत्म ही हो जाएगा और लगता नहीं है बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्डिक्ट इसमें आएगा। तो देखिए न्यूज नहीं है, न्यूज ठंडी हो जाएगी। आने वाले बुल रन में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और देखिए काफी नए नए डेवलपमेंट्स ये लेकर आ रहा है। अगर हम बात करें करंटली बीएनबी ग्रीनफील्ड इनोवेशन लेकर आ रहा है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका मास अडॉप्शन कैसे किया जाए, इस चीज पर ये काम कर रहा है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इजी तरीके से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई का इंटीग्रेशन, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे, जो कि टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा स्टेप है। देखिए हुआ
ये एक वीक पहले कि XRP ने इसको क्रॉस कर दिया था मार्केट कैप में, बट इसने वापस से 4th नंबर पर अपनी जगह बना ली है। करंटली अगर हम देखें तो $241 पर ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें, $36 बिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि करंटली चल रहा है 4th नंबर पर। देखिए, जिन लोगों का इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफी चांसेस हैं कि ये ऊपर ही जाएगा फ्यूचर में, आने वाले बुल रन में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। सोलाना का केस हम सभी को पता है, एक टाइम ऐसा था सोलाना काफी डाउन चला गया था FTX के केस की वजह से, बट बाउंस बैक किया उसने करंट रैली में। सेम चीज होगा BNB के साथ में। अभी न्यूज काफी फ्रेश है, इसलिए BNB पर असर हमें देखने के लिए उसका मिल रहा है, बट जब ये न्यूज थोड़ी पुरानी हो जाएगी, फाइनल वर्डिक्ट फेब में आ जाएगा, तो हमें बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा और आप इसको ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज में भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। करंटली इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। देखिए, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है एक बार अपनी साइड से रिसर्च जरूर करना है सारी चीजों के बारे में, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। किसी के कहने में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।